Hello everyone and once again welcome back to another video of marketing fundamental series. Myself उमर तस्कीर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एंड्स ऑफ मेट्रिक या फिर इसी का एक दूसरा नाम है प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। अब गाइस इस मेट्रिक का या इस फ्रेमवर्क का क्या काम है? ये फ्रेमवर्क हमारी हेल्प करता है हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने में। फाइन। अब गाइस जब हम बिजनेस एक्सपेंशन की बात करते हैं तो मेजरली दो ही सिनेरियोज जो है वो अराइज होते हैं। या तो आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर दो या फिर आप अपनी मार्केट को एक्सपैंड कर दो। मैं आपको एग्जांपल बताऊं। सर मेरी अगर कोई कोचिंग है और मैं एक फिजिकल लोकेशन में ऑपरेट करता हूं, मेरी कोचिंग एक फिजिकल लोकेशन लेट से लखनऊ में मेरी कोचिंग है, और अगर मैं अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूं, एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो मैं अपनी कोचिंग की एक ब्रांच हो सकता है मैं दिल्ली में भी खोल दूं। तो इससे क्या होगा, मेरे दो सेंटर्स हो गए, दो ब्रांचेस हो गई, तो मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो गया। तो ये तरीका है। दूसरा अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का तरीका क्या है कि जहां पर मेरी कोचिंग है, मैं लेट से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं, मैं 10 और सब्जेक्ट्स पढ़ाने लगूं, तो मैं उसी मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को लेकर आ गया। तो यही मतलब है इस लाइन का, प्रोडक्ट एक्सपेंशन ग्रिड या फिर मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। पहले वाले केस में मैंने आपको क्या बताया, जब मैं बोल रहा था आपसे कि कोचिंग दूसरे शहर के अंदर हम लेकर चले जाएंगे, वो है मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड। तो ये दो मेजर चीजें हैं जिनको यूज करके हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। तो नई मार्केट में जाते हैं, नया प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, और क्या सिनेरियोस बनते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, उसी को हम लोग बोलते हैं एंड्स ऑफ मेट्रिक। और इसका क्या फर्क पड़ता है बिजनेस ओनर के ऊपर, उसको हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। फाइन। तो यहां पर जैसे अगर आप देखो, तो अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जैसे मेरा एक कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कोई कोर्स है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक प्रोडक्ट है, ठीक है, 3-4 सालों से वो चल रहा है, एक टाइप का जो मेरा कोर्स है, बूट कैंप कोर्स है, काफी टाइम से चल रहा है। फाइन। तो ये हमारे पास एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, और अगर मैं इसको एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर ही रखूं, लेट्स से मैं अगर अपने ही शहर में केवल पढ़ा रहा हूं, तो मैं वहीं पर अगर पढ़ाऊं, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज मार्केट पेनिट्रेशन। इस केस में क्या होगा, मैं चाहूंगा ये जो मेरा कोर्स है ना, ये तगड़ा रहे, और जो मेरे कॉम्पिटिटर्स है ना, वो भी मेरे मार्केट में अपनी जगह ना बना पाए। तो जब मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में रहकर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ एफर्ट्स लगाता हूं, तो वहां पर क्या कहलाता है, ये मार्केट पेनिट्रेशन। और इस केस में क्या ज्यादा रिस्क है? नहीं, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर जो रिस्क है वो आपको ज्यादा नहीं दिख रहा है, जो रिस्क इंक्रीज हो रहा है वो नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में कोई रिस्क नहीं है, जहां पर मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है। सेकेंड चीज, मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में ही, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मेट्रिक देखो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 कॉलम्स है, इसलिए मेट्रिक कहा जाता है। मैं अगर आपको और ठीक से समझाऊं, तो अगर ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है ए सी जो है ना, वो मार्केट पेनिट्रेशन की बात करता है। इसी तरीके से ए डी जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ए डी, ये ए और डी, तो ए में क्या आएगा, एग्जिस्टिंग मार्केट में हम नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। मैं कोई स्पेशल टाइप का जो बैच है वो अगर लॉन्च कर दूं, तो वो क्या हो गया, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नए प्रोडक्ट्स को हम लोग लेकर आ रहे हैं। दैट इज ये वाला फेस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला। ये भी ज्यादा रिस्की नहीं है एज अ बिजनेस ओनर। अगर मैं एग्जांपल लूं पीडब्ल्यू का, ठीक है, फिजिक्स वाला का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो वो नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर। अगर आपने देखा होगा तो अब उनके बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल्स आ गए, बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स में वो जा रहे हैं, कोडिंग में भी जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं। फाइन। ऐसे बहुत सारे स्किल्स बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके में भी जा रहे हैं। पहले वो केवल आईआईटी और आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन कराने में, दिस लाइक कि वो एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नए प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। फाइन। उसके बाद जो थर्ड सिनेरियो बन सकता है वो क्या बन सकता है, नए मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरा ऑलरेडी कोई कोचिंग है और वो यहां पर सक्सेसफुल है, लेट्स से लखनऊ में, अब मैं नई मार्केट के अंदर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मैं लेकर जा रहा हूं। ऐसे पर्टिकुलर केस में भी अगर आप देखोगे तो जो आपका रिस्क है यहां पर, जैसे आप देख रहे हो, जो रिस्क है वो लोअर है, क्योंकि आप नई मार्केट में तो जा रहे हो बट आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हो। लेकिन मामला वहां फंस जाएगा जहां पर आप, यहां पर देखो, आप न्यू प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप न्यू मार्केट्स में जा रहे हो, विच मींस दैट आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हो, नए प्रोडक्ट्स भी आपने लॉन्च कर दिए और नई मार्केट्स को भी टेस्ट करने जा रहे हो, तो वहां पर बड़ी रिस्क है। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आप देख रहे हो, इसीलिए यहां पर आपको दिख रहा है इंक्रीजिंग रिस्क। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, अगर बनता है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। तो बिजनेस एक्सपेंशन का ये सबसे सॉलिड
फ्रेमवर्क है। तो यहां पर आपको इसी तरीके से चीजों को टेस्ट करना है। जैसे यहां पर जो था थर्ड वाला जो था दैट वाज मार्केट डेवलपमेंट, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले से या सर्विस पहले से तैयार है, अब आप नई मार्केट में जा रहे हो तो आप एक्सपैंड कर रहे हो, मार्केट डेवलपमेंट कर रहे हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त थ्योरी है जो एंसॉफ द्वारा दी गई थी, लगभग 1960 के आसपास आई बिलीव ये थ्योरी दी गई थी, और काफी पावरफुल थ्योरी है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।